नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 13वां सत्र है जो कि जनवरी 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो आगे चलते हैं, और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपका स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ सत्र में मैंने काफ़ी बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछे हैं। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यह हमारे लिए गर्व और निष्ठा की बात होगी कि हम भी एक के कानून के विनम्र दूत बन जाएं। इस समय हमारा मानना है कि जिस तरह इस पुस्तक को बनाया गया है उसमें सृष्टि की शुरुआत से मानव जाति के विकास क्रम यानी इवोल्यूशन और पृथ्वी में मानव का विकास क्रम, इसके आगे का दोस्तों सुनाई नहीं दिया गया क्योंकि रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी। तो फिर आगे वो कहते हैं हर समय यह पता लगाया कि एक के कानून का इस्तेमाल कैसे हुआ। दोस्तों इसके आगे का भी सुनाई नहीं दिया क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो नहीं पाई थी। तो आगे डॉन कहते हैं यह भी हमने सोचा हमें यह पुस्तक पूरा करना है, जो भी सामग्री हमारे पास है उसे अंत तक ले जाएं। हम यह भी सुझाव देते हैं कि हम इस बुक का नाम लॉ ऑफ वन रखें और बुक के लेखक में हम रा का नाम रखें। क्या आप इससे सहमत हैं? तो रा कहते हैं आपका सवाल अस्पष्ट है। क्या आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं जिससे हम एक जैसे सहमत हों? तो डॉन कहते हैं सबसे पहले हम सृष्टि की शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे, जितना पीछे हम जा सकें और आज के समय में मानव के विकास तक हम जान सकें। क्या आप सहमत हैं? तो रा कहते हैं यह पूरी तरीके से आपकी विवेक और समझदारी का फैसला है, आप जैसा चाहें करें। तो डॉन कहते हैं मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक का नाम हम लॉ ऑफ वन बाई रा रखें। क्या आप सहमत हैं? तो रा कहते हैं पुस्तक के नाम से तो हम सहमत हैं, परंतु इसके लेखक में हमारा नाम हमारे समझदारी के हिसाब से अधूरा है। हम तो बस सूचक हैं, या कह लो दूत हैं, संदेशवाहक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रा की समझदारी का पता चलता है कि उन्हें क्रेडिट नहीं चाहिए इस चीज़ का कि भाई ये हमारा नाम लिया जाए और ये हो, जैसे हमारे में होता है कि भाई अच्छा मैंने ये काम किया है तो वही मेरा नाम हो और ये हो वो हो। इनके अंदर ऐसा नहीं है। इनके अंदर ये है कि भाई हम तो केवल दूत हैं, हम तो बता रहे हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपको चाहिए आप ले लेना, नहीं चाहिए छोड़ देना, कोई बात नहीं। तो खैर आगे डॉन कहते हैं तो क्या आप बता सकते हैं इस पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो रा कहते हैं हम तो सिर्फ विनती कर सकते हैं कि आप अपने विवेक और समझदारी की सलाह से यदि आप रा के नाम के साथ लॉ ऑफ वन के विनम्र दूत जोड़ दें तो बेहतर होगा। तो डॉन कहते हैं धन्यवाद। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सबसे पहली ज्ञात वस्तु इस रचना में क्या थी? तो रा कहते हैं सबसे पहले ज्ञात वस्तु इस संरचना में, या कह लो इस रचना में, अनंतता है। यह अनंतता ही रचना है। दोस्तों इसको अभी हम समझेंगे, परंतु पहले हम ये सारे सवाल कर लें, उसके बाद इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये यहाँ पे बात हुई तो क्या हुई। तो अगला सवाल डॉन करते हैं यदि सबसे पहली वस्तु अनंतता थी तो क्या हम इस अनंतता का हम अनुभव ले रहे होते हैं? अगला कदम या अगला विकास क्या था? तो रा कहते हैं अनंतता जागरूक हो गई, यही अगला कदम था। तो अगला सवाल डॉन करते हैं इसके बाद क्या हुआ था? तो रा कहते हैं इस जागरूकता के कारण अनंतता का ध्यान अनंत ऊर्जा की ओर केंद्रित हुआ। इसे आप कई नामों से जानते हैं जैसे कि लोगोस या प्रेम। रचयिता ने जब एक जागरूक या जागरूक सिद्धांत के रूप में इस अनंतता पर ध्यान केंद्रित किया तब वह अनंत बुद्धिमानिता बन गई। तो अगला सवाल डॉन करते हैं क्या आप अगला कदम बता सकते हैं? तो रा कहते हैं अगला कदम अभी भी है आपके इस स्थान समय के मायाजाल में कि वह रचना के कार्य को करता ही चला जा रहा है। अगला कदम रचनात्मक सिद्धांत के लिए एक अनंत प्रक्रिया है जो कि अपने मौलिक प्राइमल विकृतियों और स्वतंत्रता की इच्छा के कानून के द्वारा पालन करता है। इस प्रकार कई कई तरह के आयाम और अनंत रचना संभव हैं। यह ऊर्जा जो अनंत बुद्धिमानिता से चलती है उस पर रचयिता अपना सारा ज्ञान उड़ेल देता है। इस कारण अलग अलग पैटर्न बनते चले जाते हैं जो कि होलोग्राफिक होते हैं।
वे प्रकट होते हैं एक रचना की तरह, बिना यह परवाह किए कि यह ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। यह ऊर्जा के पैटर्न तब तक अपनी स्थानीय लय और ऊर्जा क्षेत्रों को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार आयामों और ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। तो डॉन कहते हैं, फिर क्या आप बता सकते हैं कि यह आकाशगंगा और ग्रह प्रणाली प्लानिटरी सिस्टम यानी हमारा जो सौर मंडल है कैसे बने? तो रा कहते हैं, आपको इस प्रश्न में कल्पना की बड़ी छलांग लगानी होगी। पिछले प्रश्न में ब्रह्मांड अभी भौतिक रूप से पैदा नहीं हुआ था। यह ऊर्जाएं बड़ी बुद्धिमानी से अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग या कह लो उपयोग कर अलग अलग पैटर्न बनाना शुरू करती हैं। जब यह पैटर्न बनाना शुरू करती हैं तो एक जगह के फोकस के होने के कारण वह वहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। एक जगह इकट्ठा होने के बाद वह रचनात्मक सिद्धांत यानी कि वो रचयिता की सोच और कानून का इस्तेमाल करके आगे चलकर खुद ही सह रचयिता बन जाती हैं। प्रकाश का सिद्धांत ही रचयिता की बुद्धिमानिता या कह लीजिए बुनियादी संरचना होता है। इसी को रचयिता का प्रेम कहते हैं। यही कांपता हुआ प्रकाश बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाता है, जिसके कारण भौतिक पदार्थ बनने शुरू होते हैं यानी कि चीजें बननी शुरू होती हैं, जैसे कि पेड़, पहाड़, झरने, पानी, जितना भी आप सोच सकते हो, आकाश, जो सोच सकते हो, इसके बारे में बात हो रही है। यह प्रकाश जो कि बुद्धिमान होता है और पूरी ऊर्जा से भरी होती है, ये खुद ही अपने आप को रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करते करते अपनी ही रचना को बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकाश के प्रेम के अपने अपने तरीके होते हैं, जो कि पूरे अनंतता के अंदर यह एक सीधी रेखा में चलना शुरू होते हैं। वहां से उनका विभाजन होना शुरू होता है और वे अलग अलग दिशा में चलने लगते हैं। अलग अलग दिशा में चलने के बाद भी एक जगह इकट्ठा होना शुरू होते हैं। इस विरोधाभास के कारण ही अलग अलग आकार के इकाइयों जैसे कि सौरमंडल, आकाशगंगा और ग्रह बनते जाते हैं, जैसे कि लेंटिकुलर घूमते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि रचयिता ने रचना कैसे की। तो अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या, ब्रह्मांड में हुआ क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले ये एक रहस्य ही है पूरे ब्रह्मांड का कि सबसे पहले क्या था। सबसे पहले था वन ओरिजिनल थॉट, यानी एक असली सोच। ना तो अंधेरा था, ना उजाला था, ना ग्रह थे, ना आकाशगंगाएं थी, ना ब्रह्मांड थे, कुछ नहीं था। बस एक सोच कहीं पे पैदा हो गई, कहीं पर। अब आप कहोगे सोच, किसकी सोच? यही सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात है। रा भी आगे कहेंगे कि सारी चीजें रहस्य में इसलिए तब्दील हो जाती हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि सोच आई तो आई कहां से। ये कोई भी नहीं जानता, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं जानता। तो एक सोच आई तो फिर हुआ एक धमाका उस सोच के अंदर। मतलब उसका, उस सोच का खुद का दिल धड़का एकदम से, और उस धड़कन से हुआ एक धमाका बड़ी तेज, जिसे हम अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो जैसे ही वो धमाका हुआ तो चारों दिशाओं में, जहां से हुआ ये धमाका, चारों दिशाओं में चार, जो हमने आपको पहले बताई थी ना, प्राइमल फोर्सेस या कह लो कि चार ऊर्जाएं, वो ऊर्जाओं के रूप में फैल गया चारों तरफ। ठीक है, और वो इतनी महीन ऊर्जाएं हैं कि दिखेंगी नहीं आंख से। जब हमने आपको बताया ना कि यदि आप आंख मूंदोगे तो फिर वो थोड़े छोटे छोटे से कण कण से होते हैं, वो दिखने लग जाते हैं, चमकते हुए दिखेंगे और फिर गायब भी हो जाते हैं वो। अब वो हर चीज में है, टेबल, कुर्सी, चेयर, जहां पर आप जो सोच सकते हो वहां पर है। तो हुआ क्या, ये बिग बैंग होते ही ये तरंगे चारों दिशाओं में फैल गई। ठीक है, और ये जो सोच थी, ये सोच भी नहीं तरंगों में घुल मिल गई। मतलब अब किसी को ये भी नहीं पता है कि ये सोच कहाँ हुई, बस सबको ये पता है धमाका कहाँ हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में सबको ये तो पता है कि धमाका कहाँ हुआ था, लेकिन ये सोच कहाँ गई? ये सोच इन चारों जो प्राइमल फोर्सेज हैं, इन्हीं के अंदर ही मिल गई आपस में। ये चारों जो फोर्सेस निकली, जो इसके अंदर थे, जो चारों तरंगे निकली, वो थी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड यानी ठहरा हुआ चुंबकीय क्षेत्र। फिर दूसरी हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी ठहरा हुआ विद्युत क्षेत्र, यानी इसके अंदर करंट भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जहां बात होगी करंट की बात होगी, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो चुंबक के जैसी है, ये चुंबक के जैसी है लेकिन ठहरी हुई है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लहर की तरह, विद्युत चुंबकीय लहर। लहर जैसे आप समुद्र की लहर देखते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसी है, लहर भी चलती रहती है ये। ठीक है, फिर उसके बाद है रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कांपता हुआ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ घुली मिली हुई हैं। ऐसा नहीं आप एक को छेड़ोगे तो दूसरी पे असर पड़ेगा, किसी को भी छेड़ दो आप, असर सब पे पड़ेगा एक साथ ही। और रचना तब तक नहीं हो सकती जब तक ये आखिरी वाली ना हो, रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हुआ क्या, सबसे पहले बना अंधेरा, कुछ नहीं बना था, अंधेरा बस।
पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा था और इस तरीके से सारी ऊर्जाएं फैल गई। जैसे आपको दिख रही हैं ये तरंगे सी जा रही हैं। इसके अंदर हम एक चीज़ और कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, क्योंकि उन्होंने बोला कि लहर भी है, तो अगर हम लहर के लिए इसको यहाँ से ऐसे बना लें कि जी इसके अंदर लहरें भी चल रही हैं, ऐसी ऐसी लहरें भी चल रही हैं जी, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे लहरें भी चल रही हैं। ठीक है, लेकिन ये इतनी महीन है ना, इतनी महीन है कि आप अंधेरे में भी जाओगे ना तो अंधेरे में भी है, जब आप रोशनी में जाओगे तो रोशनी में भी है। परंतु ये जितनी भी है ना, ये छोटे छोटे कण सारे के सारे ऊर्जा के बने हुए हैं, ऊर्जा, बस ये ऊर्जा ही है और ये ऊर्जा ही पूरी की पूरी स्रोत है। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी इन्फिनिटी का साइन दे दिया, इन्फिनिटी मतलब अनंतता, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी का साइन दे दिया, अनंतता। आप सोच रहे होंगे केवल इतने से क्षेत्र के अंदर है, नहीं, ये तरंगे जब वो ब्रह्मांड में धमाका हुआ, जब वो धमाका हुआ तो वो धमाके की आवाज जहां जहां तक चलती चली जा रही है ना, फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। इसलिए ये अनंत है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, इसका कोई अंत नहीं है। और इसी के अंदर की अंदर सारी रचनाएं होती रहती हैं, सारी रचना इसके अंदर ही होगी, इसी अंधेरे के अंदर। और ये चारों जो फील्ड है ये एक दूसरे से ऐसी घुली मिली हुई है, ऐसी घुली मिली हुई है कि आप इन्हें वैसे नहीं पता लगा सकते। लेकिन हाँ, ध्यान अवस्था में अगर आप जाओगे तो आपको ये धमाका भी दिख जाएगा वहां पे कि कब हुआ, कैसे हुआ, अरबों खरबों साल पहले हुआ ये, मतलब इनकी इसकी कोई वो नहीं है, गिनती नहीं है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि ये जो रचयिता है ना तो इसका कोई छोर है, मतलब ना तो इसकी कोई शुरुआत है और ना ही इसका कोई अंत है। क्योंकि धमाका होने के बाद ना किसी को नहीं पता, ये तो पता है कि हाँ जी इस जगह पे ये धमाका हुआ था, लेकिन ये नहीं पता है कि धमाका होने के बाद रचयिता खुद ही इसके अंदर, यही पूरी फील्ड जो है रचयिता बन गई। ये इन्होंने अपने आप को तरंगों में बना लिया रचयिता ने, सोच सोच मतलब सोच का धमाका था वो, तो इसी के अंदर ही बना लिया। फिर क्या हुआ, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि भाई धीरे धीरे फिर इसी रचयिता ने, इसी अंधेरे में, रचयिता को अंधेरा भी पता है, रोशनी भी पता है, दोनों चीजें पता है रचयिता को। इसलिए कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में रचयिता से ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। सब रचयिता का ज्ञान ही सीखने के लिए आए हुए हैं, चाहे इस धरती पे हो चाहे किसी और ग्रह पे हो, सब यही जानने में लगे हुए कि रचयिता ने ये जो रचना की है हमें भी सीखनी है, हमें भी अपनी अपनी रचनाएं बनानी है। और रचयिता ये ही चाहते हैं, रचयिता कहते हैं कि भाई जब मैं रचना करना बता सकता हूं तुम लोगों को, अगर तुम सीखना चाहो तो, क्योंकि मैंने तुम सबको आज़ादी दे दी है। तो रचयिता ने सब क्या किया, रचयिता की भाई खुद की भी आज़ादी थी, क्योंकि फ्री विल का कॉन्सेप्ट ऐसा तो है नहीं कि जी हमारे ऊपर ही लगेगा, ये खुद रचयिता के ऊपर भी है लगा हुआ। क्या रचयिता भी किसी को ये नहीं कह सकते कि तू ऐसा कर और ऐसा ना कर, रचयिता भी मांग ही सकते हैं और पूछ ही सकते हैं, रचयिता को भी इतना ही आता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि रचयिता ने अपनी ना सोच को, अब जैसे मान लीजिए ये ना पूरा का पूरा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अंधेरा है, इसको अंधेरा मान लीजिए। अब इस अंधेरे में एक काम करते हैं हम, इसी अंधेरे के अंदर जो रचयिता थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित, मतलब ये आप सोच रहे होगे कि कोई बाहर से बैठ के कर रहा होगा, नहीं, ये ही अंधेरे ने एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। और आप ये सोच के चलिए कि जैसे ये छोटा सा गोला सा बना रखा है ना, यहाँ पे पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया अपना, पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा। और अभी आपको ये लगेगा कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से नहीं हुआ था। हम इसको ऐसे फैलाते हैं, देखिए चारों तरफ, हम ये कहते हैं कि जी ये पूरा अंधेरा है, इसके अंदर ये जो है ना, ये पूरा का पूरा गोला सा जो है ये, इसको अभी हम फैला देते हैं, हम कहते हैं कि हमें दिख ही नहीं रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ये गोला है, अभी आपको इसमें दिख रहा होगा, लेकिन आप ऐसे सोच के चलिए जी ये गोला ना बाहर से रचयिता ने इसी अंधेरे के अंदर खिंचाव करना शुरू किया, अपनी सोच का खिंचाव करना, केंद्रित करना शुरू किया। तो ये ऐसे अंदर 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 केंद्रित होते 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 आई ऐसे। तो रचयिता ऐसे खींच के लाते रहे, इसे लाते रहे हर जगह पर, इसको एक एक जगह मतलब केंद्रित ही करते चलेगा कि जी ये लो जी। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि एक ग्रह की रचना, ग्रह की नहीं, लोगोस की रचना, एक सेंट्रल होता है उसकी रचना। तो इस तरीके से करते 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 इसी के अंदर अंधेरे को खींचते गए, अंदर ही अंदर खींचते गए। और क्योंकि ये ऊर्जाएं थी, ये सारी की सारी इसी अंधेरे के अंदर एक जगह एकत्रित हो गई, और एकत्रित होकर एक छोटा सा ऐसा वो बन गई, एक रूप ले लिया ऐसा। अब ये रचयिता ने बना तो दिया अंधेरे में, अब रचयिता सोचे यार अंधेरे में बना तो दिया है, और ये सारी ऊर्जाएं इसके अंदर होती हुई जाए, क्योंकि कंपन सबकी अलग अलग चल रही है यहाँ पे, कुछ ऐसे 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 तेजी से कांप रही हैं, कुछ ऐसे ऐसे तेजी से कांप रही है, कुछ ऊपर से तेजी से कांप रही है, कुछ धीरे 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 कांप रही हैं, ऐसे ऐसे करके इसके अंदर रचयिता बनाती चलेगा अंधेरे के अंदर सारी चीज,
सब कुछ अंधेरे के अंदर बच चल रहा है ये। अभी देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई ग्रह टाइप की चीज़ है। इसी के अंदर ही समुद्र, इसी के अंदर ही सारी चीज़ें, सब कुछ। अब उन्होंने अभी केवल ब्लूप्रिंट बनाया, जैसे हम लोग अपने घर का ब्लूप्रिंट नहीं बनाते कि जी मेरा किचन यहाँ, मेरे ये यहाँ, अभी ब्लूप्रिंट बन रहा है बस। अभी अभी इसको कोई रूप, अभी कुछ इसका वो नहीं किया है, ये वास्तविकता में अभी नजर नहीं आया है। और रचयिता ने ये बना के ना इनके अंदर डाल दी आज़ादी, जो सबसे बड़ी लॉ मानी जाती है पूरे ब्रह्मांड में, आज़ादी। तो यदि आप देखें तो समुद्र को अपनी आज़ादी है, हवा को अपनी आज़ादी है, पेड़ पहाड़ों को अपनी आज़ादी है, सबको अपनी आज़ादी है। रचयिता की अगर आप रचना में देखेंगे ना, सब अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हवा कहीं की कहीं बह रही होती है, कहीं से समुद्र कहीं का कहीं हो जाएगा, कुछ भी इच्छा है सबकी। और धरती की भी अपनी इच्छा है, सबको आज़ादी दे दी। तो अभी हम वैसे तो धरती की बात नहीं कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा लोगोस और प्रेम, उसकी बात हुई। तो ये ध्यान केंद्रित करना शुरू किया रचयिता ने। अब जब यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, रचयिता ने कहा कि क्या मैंने कर तो दिए, बना तो दिया, लेकिन ये अंधेरे में मज़ा नहीं आ रहा मुझे देखने में। फिर रचयिता ने इस पे मारी अपनी एक टॉर्च। हम यहाँ पे एक टॉर्च बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो रचयिता ने अपनी एक, रचयिता की एक टॉर्च, टॉर्च की तरीके से मान लो कि इसी अंधेरे के अंदर से ही रचयिता ने पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक रोशनी सी फेंक के मारी इसके ऊपर। ये है वो रचयिता का प्रेम और उसकी रोशनी। और ये जो रोशनी थी है ना, इसे बोलते कोहेरेंट लाइट, मतलब इसके अंदर कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तरंगे हैं अपने आप में। तो रचयिता को एक रोशनी चाहिए थी सीधी मारने के लिए। रचयिता ने सीधी एक रोशनी मार दी, क्योंकि इस रोशनी की रचना भी रचयिता ने खुद ही की। जैसे ही ये रोशनी इसके ऊपर मारी, ये दिखने लग गया पूरा का पूरा, इसको रूप मिल गया, इसको आकार मिल गया। तो इस अंधेरे के अंदर केवल जहां जहां रचयिता की रोशनी पड़ती गई, जहां जहां उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, ध्यान केंद्रित करके एक चीज बनाई, और जैसे ही अपनी रोशनी मारी, ये इसने वास्तविकता का रूप ले लिया। इसीलिए चाहे अंधेरा हो, चाहे कोई चीज दिख रही हो, हर जगह इस रोशनी के कंकण हैं, कण कण में डाल दिया पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और किया क्या, इसका जो पूरा का पूरा ये जो बनाया है ना, इसको होलोग्राम की तरह बना दिया। यदि आपको होलोग्राम देखने हो, आपको आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उन पे दिख जाएंगे आपको होलोग्राम। तो होता क्या है, होलोग्राम पे, होलोग्राम भी कैसे काम करता है, उस पर लाइट पड़ती है ना, तो वो होलोग्राम की तरह दिखने लग जाएगा। यदि आप इसे काटोगे, आप इसे काटते हो, काट के आपने इसे आधा भी कर दिया ना, तो पूरे का पूरा जो हिस्सा है ना, वो इस छोटे के अंदर भी रहेगा, छोटे में भी, छोटे से छोटे कण कण में रहेगा ये। अब हम बात करते हैं इस एक चित्र की। ये है हमारी आकाशगंगा। तो यदि आप इसके अंदर गौर करें, आप यहां देख रहे हैं बीच में एकदम से, यहां पे इधर बीच में, यहां पे रचयिता ने इनका, ये जिसने भी बनाया है, ये वो इसको बोलते हैं लोगोज, जो बीच में है, रोशनी का प्रेम। तो होता क्या है, ये अपना यहां पे बनाना शुरू करेंगे और अपने आसपास ऐसे ही गोल 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 जलेबी की तरह सा बनाना शुरू करेंगे इसको। लेकिन ये होता कैसे काम, ये बड़ी कमाल की चीज है कि यहां से क्या करते हैं, पहले वो अपनी सोच के अंदर ध्यान इस, और आप नोटिस भी करेंगे, ये बना पूरा अंधेरे में ही है, बना अंधेरे में है, लेकिन एक छोटे से हिस्से के अंदर पूरी रोशनी है। और छोटा तो खैर क्या है, 200 बिलियन आप लगा लेना, 1 बिलियन में आपके हो गए 100 करोड़, ठीक है। तो लगा लेना कितने बनाए हैं इसके अंदर, अनंत हैं इसके अंदर। और इतने ही जितने इसके अंदर ये सूरज हैं, इतने ही आपके दिमाग के अंदर वो है, क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स है। तो इसका पूरा का पूरा जो रूप है, जो सारी चीज़ें ना, शरीर के कण कण में है हमारे, मतलब इसी की इमेज, ये जो पिक्चर दिख रही है ना, ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी एक एक कण कण के अंदर डाल दी, उन्हीं सबको एक जगह एकत्रित करके इकट्ठा किया। तो हुआ क्या, यहाँ पे पहले वो बनाया, यहाँ से बना के फेंकने शुरू किए, जैसे कि कॉमेट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कॉमेट, वो कॉमेट नहीं होते हैं, वो यहाँ से फेंकना शुरू करते, इधर फेंका इधर फेंका इधर फेंका इधर फेंका, फेंकते ही चले गए, फेंकते ही चले गए, बनाते ही चले गए, रचना ही करते चले गए। पहले सूरज लगाने शुरू किए, जगह जगह फेंकने शुरू किए, इधर भी सूरज लगा दिए, इधर भी सूरज लगा दिए, इधर भी लगा दिए, इधर भी डाल दिए, इधर भी डाल दिए, इन सूरज के आसपास। फिर उनका ऑर्बिट बनाना शुरू किया, जैसे हमारा सौर मंडल होता है। यदि हम, आपको याद होगा, हमने सौर मंडल था, हमने इसके अंदर देखा था कि जैसे हम इसको देख के चलते हैं, ए कहाँ गया वो सौर मंडल वाला, ओहो चला गया, कोई बात नहीं। तो खैर, तो इसके अंदर उन्होंने ये करना शुरू किया कि भाई यहाँ से अब मैं फेंकना शुरू करूँगा, यहाँ से बना के ग्रह भी फेंके जाएं, इधर से फेंके जाएं फेंके जाएं फेंके जाएं, पहले सूरज लगाएं, फिर ग्रह लगाए लगाए, और सबको आज़ादी दे दी। अब तुम्हें जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तुम अपना बनते रहो। सूरज की जैसी इच्छा है वैसे कर लो, धरती की जैसी इच्छा है तुम वैसे कर लो, भाई और कोई ग्रह है, तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम वैसे कर लो। आज़ादी का कानून दे दिया सबको। और वो इसलिए दिया
क्योंकि इन सब के अंदर रचयिता ने अपनी पूरी की पूरी इमेज डाल दी, और जब अपनी इमेज डाल दी सबके अंदर, तो फिर जो भी अनुभव, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी हो, उसका अनुभव पूरा रचयिता ले रहे होते हैं, बिल्कुल। और ये पता है बिल्कुल कैसा है? जिसको हम आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा नहीं, वो सूक्ष्म आत्मा होती है। हम आपको उसकी एक इमेज दिखाते हैं, जो कि हमें क्या कहते हैं, डॉक्टर स्टीवन ग्रियर के उसी से ही ली थी, उसका श्रेय जो है डॉक्टर स्टीवन ग्रियर को ही जाता है। हम आपको उसकी एक इमेज दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो हमारी सूक्ष्म आत्मा होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी होती है। यदि आप इसको देखें ना गौर से, अब हम इसे छोटा करेंगे तो ये शायद आपको, ये देखो आप गौर करेंगे, होलोग्राम की तरह है, बिल्कुल एक होलोग्राम की तरह सबके अंदर है। ये रचयिता ने अपनी इमेज डाल दी सबके अंदर, कि ये देखो जी, इनकी आंख भी है, इधर देखोगे तो जो दो छोटी छोटी आंख, इधर एक छोटी सी नाक है, और इधर मुंह भी बना हुआ है, सर भी है, गर्दन की भी रोशनी की बनी, पूरी पूरी इमेज रोशनी की है। यदि आप देखें यहाँ से पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा एक, फिर यहाँ से बिल्कुल एक रोशनी नीचे चल रही है, और यहाँ पे कोई जेंडर नहीं है, मतलब ना तो क्या कहते हैं वो है क्या कहते हैं, ना तो मर्द ना औरत, दोनों ही चीज़ें हैं एक साथ ही। और यहाँ पे एक आप देखेंगे तो एक लहर सी चलती हुई आ रही है, हमें पता नहीं कि आपको ये गौर से दिख पा रहा है या नहीं पा रहा है। यदि हम इसे छोटा करेंगे तो आपको शायद दिख जाए, यहाँ से देखिए एक लहर सी चलती हुई आ रही है, ऐसे एक लहर सी। ये पूरा का पूरा होलोग्राम सबके अंदर डाल दिया होता है, रचयिता ने सबके अंदर डाल दिया कि भाई अनुभव मेरे बच्चे लेंगे, लेकिन इन बच्चों के साथ मैं भी अनुभव लूंगा। इस तरीके से किया रचयिता ने। तो हुआ क्या, अब जब आप अपने, हम और आप अपने घरों के अंदर घूम रहे होते हैं ना, हम खाना खा रहे होते हैं, हम कोई गाना सुन रहे होते हैं, हम टीवी देख रहे होते हैं, हम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी क्रिया कर रहे हो, इन पांच इंद्रियों से हम जो भी कर पा रहे होते हैं ना, जो मतलब हमारा मुंह खाने खाने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो कैसा एहसास हुआ, और जो पांचवी है, पांचवी एक और है, आप देख लेना जो भी है पांचों इंद्रियां। तो वो जो ये जो इमेज होती है ना अंदर से, बिल्कुल एक टेप रिकॉर्डर की तरह, एक एक जैसे होता है ना एक वीडियोग्राफर, उसकी तरह देख रही होती है ये आपको। और ये कोई, इसके अंदर कोई विभाजन नहीं होता, देख रहे हैं यहाँ पे इसका कोई जेंडर ही नहीं है, इनके इसके अंदर कोई विभाजन नहीं होता। ये केवल देखती है, इसके लिए कुछ सही नहीं है, इसके लिए कुछ गलत नहीं है, ठीक है। ये केवल रिकॉर्ड करती है सारा का सारा डेटा अपने अंदर, कि जी आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अच्छा चलो ठीक है ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और ये सारा का सारा अनुभव रचयिता के पास जा रहा होता है लाइव, हमेशा लाइव होता है ये, हमेशा लाइव। और आपको याद होगा उन्होंने कहा कि अपना प्रेम और अपनी रोशनी, तो आप वास्तविकता में ये प्रेम और रोशनी के ही बने हो हमारे दोस्त। आपके एक एक कण कण में है ये, पूरे ब्रह्मांड की ये जो वो है ना इमेज, ये वाली जो इमेज है पूरे ब्रह्मांड की, इसकी छोटी 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 आप अरबों खरबों वो बना लेना इमेजेस, उनसे मिला के आपका शरीर बना है। आपको लगता होगा कि ये तो भाई हमने बच्चे पैदा किए और ये किए वो किए, नहीं, एक बच्चे के से लेके एक बड़े के अंदर तक इस पूरे ब्रह्मांड की फोटोकॉपी लगी होती है अंदर, एक एक कण के अंदर होती है, चाहे वो समुद्र का कण हो, और जितने समुद्र के कणों का आप अंदाजा लगा सकते हो ना, इतना अनंत है ब्रह्मांड। और ये सोच लो, ये तो तब है जब आप उसको तो फिर भी काउंट कर लोगे, मतलब आप गिन सकते हो, इसको गिना नहीं जा सकता दोस्त, गिना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अनंत है। अंधेरा चारों तरफ ही फैला दिया रचयिता ने, और उसके अंदर जहां ध्यान केंद्रित कर दे, खींच ले, वहां पे रोशनी का ये बने। फिर उसके अंदर से एक ग्रह बनाया, उसके अंदर से एक सूरज बनाया, फेंका, ये बाहर जाके लग गया, इसके चारों ओर एक सौर मंडल बना दिया, ठीक है, एक और बनाया, फेंका, यहां से यहां फेंका, चलो एक और सूरज लगा, इसके चारों ओर सौर मंडल लगा दिए। अब यहां से एक निकाला, एक यहां फेंका, फिर उसके चारों ओर सौर मंडल लगा दिए, और सौर मंडल मतलब ग्रह लगा दिए। अब उन सब के पास आज़ादी दे दी कि भाई मेरे को भी आज़ादी है बनाने की, तुम्हें भी आज़ादी है बनाने की। और वास्तविकता में दोस्तों, कभी आप अपने ऊपर गौर करेंगे ना, आप जब हाथ उठा भी रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई रचना हो रही है उस वक्त। आप मुंह से बोल रहे हैं ना, तब भी कुछ रच रहा है। आप जब किसी की तरफ देख रहे हैं तब भी कुछ घट रहा है, तो यानी रचना चले जा रही है, चले जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। और जैसा कि हमने बताया कि रचयिता ने अपनी ये इमेज डाल दी सबके अंदर, और जब सबके अंदर ये वाली इमेज डाल दी, देखो इसकी आंखें हमें बड़ी सुंदर लगती हैं, ये हमने डॉक्टर स्टीवन ग्रियर की उससे लिया था, और इसका श्रेय उन्हीं को ही जाता है, क्योंकि वो जब ध्यान अवस्था में थे तो उन्होंने जब ध्यान अवस्था में थे तो इनसे कांटेक्ट किया उन्होंने, तो ये ही रा जो हैं उन्होंने कहा, उन्होंने एक सेशन के अंदर बोला था कि लाइट बीइंग्स हैं ये, मतलब ये रोशनी के बीइंग हैं, रोशनी के लोग हैं।
और रा ने भी हमें इसी किताब के अंदर ये कहा था कि हम तो रोशनी के दिखते हैं, प्योर हम रोशनी के हैं। और ये दोस्तों, ये कितना भी बड़ा रूप आकार ले सकते हैं और कितने भी छोटे हो सकते हैं। ये स्वतंत्र इच्छा से काम करते हैं अपनी, फैल भी सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। हम, आपको याद होगा, हमने रामायण में देखा था कि जी हनुमान जी छोटे भी हो जाएं और बड़े भी हो जाएं। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, इनको सब आती हैं सारी करनी। यह अध्यात्म में इतना आगे निकल गए सारे के सारे। तो दोस्तों, आज के लिए इस सत्र को अभी हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा सत्र है और इसके अंदर क्योंकि रचना की बात हुई है, हमने आपको अंदाज़ा दे दिया, या कह लीजिए आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे दिया कि हुआ कैसे। तो अगला सत्र हम इसी का आगे चलाएंगे। और जैसा कि राह कहते हैं, अब हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वसु। धन्यवाद।